दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा नीति बिल्कुल सही नहीं है। नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है वो हिंसक हो चुका है। इसके कई वीडियोस हम देख चुके हैं, लेकिन इसी बीच पंजाब की भगवत मान सरकार ने भर्ती परीक्षा के नाम पर युवाओं को ठग लिया और आपको पता तक नहीं चला, क्योंकि आप सबकी निगाह जंतर मंतर पर लगी हुई है और उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। एक तरफ दिल्ली में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो, हर कोई नीट और बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। वो इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान कथित हाईटेक नकल रैकेट का खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने इस मामले में अभी तक 35 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 28 कैंडिडेट हैं। 7 मास्टरमाइंड्स शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस ईयरपीस और पेन कैमरा जैसे उपकरण बरामद किए गए। सोचिए कि एक एग्जाम में ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे आए, इस पर कोई जवाब नहीं देगा। शुरुआती जांच के अनुसार प्रश्न पत्र की तस्वीरें बाहर भेजकर जवाब अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। जिस परीक्षा को पास करके युवा फार्मेसी सेक्टर में करियर बनाने की उम्मीद कर रहे थे, उसी परीक्षा में बड़े स्तर पर चीटिंग हुई। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं होगी। इस चीज को लेकर कोई बात नहीं करेगा। जो मनीष सिसोदिया मीडिया में कह रहे थे जंतर मंतर पर खड़े होकर कि अगर पंजाब में ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाएगा। कहां है आपके शिक्षा मंत्री जी? कोई अता पता नहीं होगा। गुरु, ये जब पूरा चल रहा था नकल का सिंडिकेट, तो मंत्री जी दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद मार्च में शामिल हो रहे थे। नीट पेपर लीक का वो मुद्दा उठा रहे थे, कह रहे थे कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन इन्हें खबर ही नहीं कि इनके ही पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा चीटिंग रैकेट चल रहा है। इसको लेकर ना अभिजीत दिपके कोई सवाल खड़ा करेगा, ना ही आशुतोष रांग का। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। पूरा विपक्षी इकोसिस्टम भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया है, क्योंकि इस मुद्दे को उठाने से उनका एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से इस प्रोटेस्ट का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जो असल में मुद्दा होना चाहिए, उस मुद्दे को दबा दिया गया है, बल्कि इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की तरफ धकेल दिया गया है। मेरा सवाल है इन सभी प्रोटेस्टर से जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, पंजाब के मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? छात्र हो ना, छात्र हित की बात कर रहे हो ना, फिर पंजाब की बात क्यों नहीं? इस पर कोई बात नहीं करेगा। एजेंडा जो चलाना है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।